अक्सर होते रहते हैं, कागजात तो पूरे होते नहीं है गाड़ी, कागजात पूरे नहीं होते, चालान कटते हैं। तो जब चालान कटते हैं तो कभी मुकमुका भी हो जाता है कि चालान नहीं काटे, वैसे पैसे ले लें। पूरे किराची का हिसाब है, चालान से आप क्या ताल्लुक है? तो पैसे दे के छोड़ देते हैं गाड़ी। कितने पैसे लेते हैं? ये 10-20 रुपए दे देते हैं, और क्या देते? 10-20 में गाड़ी छोड़ देते हैं, कागज नहीं भी है, जुर्म भी है, फिर भी छोड़ देते हैं। अभी वार्डन्स ने तो अपने आप को डिफेंड किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों ने भी कहा, बाइक जो कि चलाते हैं, रिक्शा टैक्सी ड्राइवर ने भी, और ये बस के जो कंडक्टर है उनका ये कहना था कि मुकमुका हो जाता है, जो कि हम एक टर्म सुनते हैं कि भाई पेपर्स भी नहीं है गाड़ी के मौजूद, उसके बावजूद अगर गाड़ी गैर कानूनी तौर पे रूट पे चल रही है तो सिर्फ 10-20 रुपए की खातिर ये गैर कानूनी काम करने दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाले कैसे हैं यहाँ के? चालान वालान काटते हैं कभी? बिला वजह नहीं काटते? क्या राय है आपकी पुलिस वालों के बारे में? अपनी ड्यूटी सही दे तो कोई मसला नहीं, ट्रैफिक भी जाम नहीं होगी, इसके अलावा कोई मसला नहीं। क्या लगता है ड्यूटी सही अंजाम दे रहे हैं या नहीं? सही दे रहे हैं। सही दे रहे हैं। आप खुश हैं उनकी कारकर्दगी से, मुतमईन है? जब हालात वगैरह इस तरह के होते हैं, हंगामे हो जाते हैं या इमरजेंसी होती है, तो उस वक्त में कैसे किस तरह से गायब होते बेचारे? गायब हो जाते हैं? क्यों? वो अपनी जान की परवाह करते हैं, अवाम की जान की परवाह नहीं करते। उस वक्त वो गायब हो जाते हैं, मजबूरी है उनकी। लेकिन हमने देखा कि ब्लास्ट हो जाते हैं या कोई ऐसी सूरत हाल होती है, फायरिंग वगैरह, सबसे ज्यादा पुलिस वाले ही मारे जाते हैं। वो भी गलती से मारे जाते हैं, इंसान मारा जाता है, दूसरे आम बंदे वो भी मारे जाएंगे जाहिर। यानी आपके ख्याल में नहीं जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आपने ट्रैफिक पुलिस वालों की बात की है ना, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब ट्रैफिक जाम हो या कोई हादसा हो तो फिर गायब हो जाए। ठीक है, इनका कहना ये है कि ट्रैफिक पुलिस वाले जिम्मेदारियां तो पूरी करते हैं, लेकिन जब हंगामा आ रही होती है या कोई ऐसे वाकयात होते हैं तो वो वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि एक आन आदमी की तरह उनको अपनी जान भी बचानी होती है। अब मार्केट में आप देख सकते हैं कि ये कोई स्टैंड नहीं है जहाँ पर बाइक्स नजर आ रही है, हमें डबल पार्किंग हुई हुई है। गलती आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। अब ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी है या आवाम की, फैसला आप ही पर छोड़ते हैं। बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बताएं कि बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पुलिस वालों से वास्ता तो पड़ता होगा? बहुत कम पड़ता है वास्ता। तो कैसा रिएक्शन होता है पुलिस वालों का जब कभी वास्ता पड़े? वो वर्दी के अंदर होता तो वो समझते हम ही, हमें इंसान को इंसान नहीं समझते। ये मतलब ये ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं जो आम काली वर्दियों में होते हैं? दोनों ही करते हैं। वैसे काली पुलिस वाले करते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं करते। तो बेहतर कौन लगते हैं आपको दोनों में? ये वाइट वर्दी वाले होते हैं, सार्जेंट ही सही लगते हैं, क्योंकि वो ब्लैक वर्दी वाले होते हैं, वो तो समझते हैं हम बदमाश हैं। पुलिस के बारे में क्या कहना, सबको पता है। पुलिस के बारे में कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं भाई। पाकिस्तानी पुलिस है, कुछ भी कर सकती है। क्या मतलब क्या कर सकती है भाई? अगर चाहे तो एक दिन में कराची को सुकून में भी ला सकती है, और अगर चाहे तो एक दिन में अपने बंगले भी बना सकती है वो। अच्छा, बंगले कैसे बना सकती है? इतनी रिश्वत से, रिश्वत कभी रिश्वत लेते हुए से देखा? क्या पूरा होता है इनका? रिश्वत लेते हो आप, यहाँ पे खड़े हो जाए इसी मोबाइल पे, जरा देर में कितनी रिश्वत जमा हो जाएगी। तो कभी इनकार नहीं करते आप लोग कि हमें रिश्वत भाई नहीं देनी? इनकार करते हैं तो वो हमें बोलेंगे चलो लॉकअप कर देंगे, आपकी गाड़ी बंद कर देंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, यानी हाँ। बेबसी आपकी तरफ बेबसी से है, हाँ। होती है। इनसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है पुलिस से इस वक्त। अच्छा, यानी पुलिस को बदमाश करार दे दिया। आप पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं? पुलिस वाले यही करते हैं, भत्ता लेते हैं, स्टॉल पे आते हैं, भत्ता लेते हैं, हर सबसे जितने भी बेरोजगार हैं उनसे भत्ता लेते हैं, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए पता लेते हैं। आपने देखा पता लेते हुए? मेरे से खुद लेते हैं। मैं अपनी अच्छा। स्टॉल लगाता हूँ, मेरे से 40 रुपए रोज लेते हैं, 30 रुपए रोज। 40 रुपए रोज? चांद रात है, मेरे से 500 रुपए लिए। तो आपने कभी वजह नहीं पूछी कि मैं क्यों पैसे दूं? बोलते हैं यहाँ से हटाओ अगर पैसे नहीं लोगे। तो आपका वो जहाँ पर आप लगाते हैं स्टॉल, वो कानूनी जगह है, आपको ऑथराइज है? जी। उसके बावजूद आप पैसे देते हैं? उसके बावजूद मैं पैसे देता हूँ। जिस दिन मैं पैसे नहीं देता बोलते हैं हटा लो यहाँ तो से। कभी किसी से शिकायत की पुलिस के किसी बड़े अफसर से? शिकायत मैंने आज तक नहीं की। मैं बोलता हूँ कि थोड़ा कुछ गुंजाइश कर लें तो वो गुंजाइश भी नहीं करते, वही लेते हैं। चांद रात थे, मेरे से 500 रुपए ले लिए थे। बोलते हैं ईदी है मेरी, हमारी ईदी है। सबसे बराबर में आस पास जो स्टॉल है उनसे भी 500-500। ईदी तो प्यार से दी जाती है, जबरदस्ती कौन सी ईदी वसूल कर दी उन्होंने मेरे जाती है? से लिए 500 रुपए, मैंने दिए। जैसा कि पुलिस ने अपने मसाइल सामने रखे, अवाम के अपने मसाइल है, तो जानते हैं कि अगर दोनों को सामने रखा जाए तो सुधार कैसे हो सकता है? जी, सुधार तो ऐसे होता है कि आला अफसरान जो है वो आगे कुछ इनके ऊपर जो है ना बैकअप करेंगे, भाई ये किस तरह हो रहा है, ये गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं, कोई इनको कोई पूछ
पूछने वाला ही नहीं है। ये तो आप मीडिया जो है वो आगे निकालें, इनको बोलें इनको कि भाई आवाम परेशान हो रही है, लेडीज़ को थाने जाना पड़ता है, स्कूटरें रखते हैं, थाने पहुँचते हैं, वहाँ पे कहते हैं चालान काटो, किसी एक का भी चालान नहीं कटता है, बस वहाँ पेमेंट करो 200-400 रुपये और रिश्वत दे के चले जाओ। हम भी गुनहगार होते हैं, अल्लाह के भी, और आप जो है बढ़ चढ़ के मीडिया जो इसको दिखाएं और आला अफसरान जाके जो IG DIG जो भी हैं ट्रैफिक पुलिस वालों के, वो इनको रोकें। और जो ये पुलिस वाले जो यहाँ चौके पे खड़े होते हैं वो कभी मतलब क्रिमिनल को नहीं पकड़ते, जो शरीफ बंदे जाते हैं उसे रोकते हैं, उनको बोलते हैं कागज है या नहीं है तो लाओ 200-500 रुपए दो। किसी क्रिमिनल को नहीं पकड़ते क्योंकि उनकी इतनी ताकत नहीं है। ये आला अफसरान को जरूरत है कि वो होश के नाखून ले, वरना आवाम जिस दिन खड़ी हो गई उस दिन पुलिस वाले भी यहाँ से भागेंगे। यहाँ से अगर हमारी गाड़ी उठाकर लेके आते थाने तो वहाँ हमसे कहेंगे चालान भरो तो चालान की सूरत में कहेंगे 500 रुपये भरो, किसी जेब में ज़्यादा नहीं होगी पैसे की नहीं, तो वो यही कहेगा कि आप 50 रुपये रखो या 100 रुपये रखो। खुद कहते हैं हमसे कि आप हमारा हिसाब किताब बनवा दो, फिर क्या करेंगे उसमें। अच्छा, आपको भी कोई हल दिखाई नहीं देता? हल तो है ही नहीं ना भाई, हल तो सिर्फ नोट में ही है, नोट के अलावा हल है ही नहीं पाकिस्तान में। पुलिस के हर इदारे में तकरीबन यही है कि भाई जहाँ जो भी मसला होता है पैसे दे तो मसला हल हो जाता है, बस यही होता है बस। आज के प्रोग्राम में जितने मसाइल हमने जाने, उनको जानने के बाद ये नतीजा हम अखज़ कर सकते हैं कि किसी एक जगह पर मसला नहीं है। पुलिस वालों के बहुत से मसाइल हैं क्योंकि पुलिस वालों के पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितने उनको काम करने पड़ते हैं। उनकी तनख्वाहें अच्छी नहीं हैं, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, लंबी लंबी ड्यूटीज़ वो लोग करते हैं, छुट्टी उनको नहीं मिलती, चाहे ईद का मौका हो, चाहे कोई ऐसा मुहर्रम का वाक़या पेश आ जाए, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जब उनको अपने घर वालों के साथ होना चाहिए, वो हमारी हिफाजत करते हैं, मगर सहूलियात उनके पास नाकाफ़ी है। दूसरी जानिब आवाम की ये शिकायत है कि आवाम से रिश्वत मांगी जाती है, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ज़बरदस्ती मांगा जाता है, ईद के मौके पर उनसे ईदी वसूल की जाती है। अब ये मसाइल दोनों तरफ से दिखाई देते हैं, जहाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है, आवाम की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो उनको रिश्वत देने से रोकें, उनको मना करें। किसी को तो स्टेप लेना होगा। अगर हम ये स्टेप उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मसला हल होता हुआ दिखाई देता है, वरना कोई सूरत दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि इसी तरह से चल रहा है और चलता रहेगा। आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले हफ्ते एक और मसले के साथ आपसे मुलाकात होगी और कोशिश करेंगे उसका हल भी ढूंढें। अपनी मेज़बान फरा यूसुफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।